लर्निंग या कोई डेटा साइंस की जो चीज होती है ना, दैट स्टार्ट फ्रॉम अ डेटा सेट, वो किसी डेटा सेट से स्टार्ट होती है। सो वी नीड टू हैव सम डेटा सेट, हम लोग को कोई ना कोई डेटा सेट चाहिए होगा जिसकी मदद से हम लोग कोई चीज कर सकेंगे। तो अगर मुझे कोई ना कोई डेटा सेट चाहिए तो आई नीड समवेयर कि जहाँ से मैं वो डेटा सेट ले सकूँ, ठीक है। तो विल लुक फॉर सम डेटा सेट। सबसे पहले हम लोग जो चीज करेंगे, विल लुक फॉर सम डेटा सेट्स। और डेटा सेट देखने के लिए हम लोग के पास दो बहुत ही कॉमन प्लेसेस हैं, एक है केगल और एक यूसीआई की रिपोजिटरी है, मशीन लर्निंग रिपोजिटरी यूसीआई की। उन दोनों पे हम लोग को बहुत इजीली मिल जाता है, ठीक है। तो हम लोग को वो सारी चीज वहां पे मिल जाती है। सो आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग, आई गो टू द केगल, मैं जाऊंगा केगल सर्च। इफ आई गेट दिस, यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। आई कैन गेट डेटा सेट फॉर डिफरेंट थिंग्स। तो अगर मैं यहाँ पे डेटा सेट्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑलरेडी जो पॉपुलर डेटा सेट्स होंगे वो यहाँ पे ऑलरेडी जो अवेलेबल है वो आ जाएंगे। विल टेक एनी, तुम लोग कोई भी रैंडम एक डेटा सेट लेंगे और विल ट्राई टू डू समथिंग विद दैट डेटा सेट, ठीक है। समथिंग इंटरेस्टिंग, कोई इंटरेस्टिंग डेटा सेट देखता हूँ। ओके, क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन के अंदर आप सी के मेरे पास कौन कौन से डेटा सेट्स आ जाते हैं। सो आई हैव दिस थायराइड डिजीज डेटा सेट, स्मॉल डेटा सेट, बट इसमें देखते हैं क्या चीज़ें अवेलेबल दिस डेटा सेट। ओके, तो दिस डेटा सेट के अंदर हम लोग के पास डेटा सेट के अंदर हम लोग के पास क्या है, डेटा सेट में हम लोग के पास है जेंडर है, डू द पर्सन स्मोक और नॉट, रेडियोथेरेपी उसने ली हुई या नहीं है, थायराइड फंक्शन क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन, एंडोथेरेपी। इस तरीके से हम लोग के पास डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हैं। कितने कॉलम्स हम लोग के पास? टोटल 17 कॉलम्स हैं। सो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट ऑल, अप्लाई, ठीक है। तो इस तरीके से वी गेट दिस, तो हम लोग के पास ये पूरा का पूरा मिल गया। सो बेसिकली दिस डेटा सेट हेल्प्स के वेदर चांसेस क्या है थायराइड के रियकर होने के किसी भी पर्सन में। इफ आपने उसको उसके लिए इलाज करवा लिया बट उसके रियकर होने के क्या चांसेस हैं, ये डेटा सेट वो दिखाता है, ठीक है। सो व्हाट आई डू, आई डाउनलोड दिस डेटा सेट। मैं इस डेटा सेट को अपने पास डाउनलोड कर लेता हूँ। तो अब इस डेटा सेट को डाउनलोड करने के बाद द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव टू डू इज, मुझे इस डेटा सेट को इधर लाना है। तो दैट व्हाट आई हैव टू डू, आई वुड सिंपली कि डेटा सेट इधर आ गया thyroiddiff.csv। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड डू इज इंपोर्ट दिस डेटा सेट। इस डेटा सेट को मुझे करना है इंपोर्ट, ठीक है। ओके, इंपोर्ट फर्स्ट जो हम लोग का पैकेज होंगे, इंपोर्ट pandas SPP और इंपोर्ट numpy एज एनपी, ठीक है। ये हम लोग दोनों करें। ये करने के बाद हम लोग के पास इसका डेटा सेट का डेटा फ्रेम बनाते हैं। df इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv, और इसके अंदर मैं देता हूँ इसका पाथ, कॉपी करते हैं, कॉपी पाथ, और पाथ करके इसको मैं करता हूँ पेस्ट और मैं चलाता हूँ। तो नाउ इस वेरिएबल के अंदर मेरे पास एक डेटा फ्रेम आ गया। अभी डेटा फ्रेम दिखता कैसा है, ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब ये मुझे मिल गया कि भाई डेटा सेट में है क्या क्या चीज़ें हैं। इसका एज है, जेंडर है, स्मोकिंग करता है नहीं करता, सो ये सारी की सारी चीज़ आ गई। सो इफ आई टू चेक कॉलम्स के नाम क्या हैं, df डॉट कॉलम्स, ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ, वो सारे के सारे कॉलम्स के नाम भी आ जाते हैं बहुत सिंपल तरीके के साथ। अच्छा, बिकॉज वी आर गोइंग टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल, तो हम लोग इसमें वो चीज़ें भी करेंगे दैट आर रियली नॉट द बेस्ट प्रैक्टिसेस, बट लाइक दैट विल गेट यू स्टार्ट विद समथिंग, ठीक है। उसमें बेस्ट प्रैक्टिस हम लोग जैसे आगे चलते जाएंगे तो वी विल बी एडिंग थिंग्स इनटू दीज कोड्स, और इन सारी चीज़ों में ना इंप्रूवमेंट्स हम लोग लाते रहेंगे। बट टुडे हम लोग का बेसिक काम होगा कि बेसिक मशीन लर्निंग का मॉडल इस पर ट्रेन करना। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे डेटा सेट्स हैं दैट वी थिंक आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, रेडियोथेरेपी, ठीक है, थायराइड फंक्शंस का क्या है, एज, जेंडर, स्मोकिंग, रेडियोथेरेपिस्ट ने लिए, थायराइड फंक्शन क्या, फिजिकल एग्जामिनेशन, एंडियोथेरेपी, पैथोलॉजी, ठीक है। ये सारी सारी चीजें अभी अभी हम लोग ये क्या देखते हैं कि, लेकिन इसमें जो डेटा सेट्स हैं ना हम लोग के पास, ये मोस्टली क्या है,
मोस्ट ऑफ दिस डेटा सेट, इस एज के अलावा सारे के सारे इनका अगर हम लोग df डॉट डी टाइप्स करते हैं, डी टाइप क्या है, डी टाइप वर्क और नॉट, आई एम नॉट श्योर, डी टाइप्स, ओके यस। तो हम लोग के पास क्या आ गया, एज इज द ओनली है जो इंटीजर है, बाकी सारे के सारे हम लोग के पास क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी अंग्रेजी में स्ट्रिंग्स वगैरह के फॉर्म में हम लोग के पास ये है। सो व्हाट वी वुड डू, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक चीज हम लोग देखना है कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन है ये बेसिकली, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके बहुत सारे हैं और इसके कितने बेसिकली क्लासेस हैं, तो इफ वी सी डीएफ फिजिकल एग्जामिनेशन और इसको मैं बना देता हूँ सेट, ठीक है, तो ये मुझे मिल जाएगा, इसमें मुझे सिंपल सिंपल इसका वो आ जाएगा, इसमें है क्या क्या, ठीक है, तो इसमें चार, ठीक है, ओके इट्स फाइन, सही है, तो ओके मुझे, ओके, तो हम लोग के पास ये सारे के सारे आ गए। अब द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कन्वर्ट ऑल दीज, ये जो हम लोग के पास ये सारे के सारे, अच्छा सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें कोई मिसिंग वैल्यूज हैं कि नहीं, तो df डॉट इज एन ए डॉट सम, ठीक है, df डॉट इज एन ए डॉट सम, तो इसमें हम लोग को पता पड़ गया कि इसमें कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। अच्छा, तो अगर इसमें कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है तो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद मिसिंग वैल्यूज, बट हम लोग को ये तो करना है कि इन सारों को हम लोगों को कन्वर्ट करना होगा इन नंबर्स, ठीक है। सो टू डू दैट हम लोग इस्तेमाल करेंगे लेबल इनकोडर, तो फ्रॉम sklearn learn pre processing import लेबल इनकोडर, ठीक है, हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों को करना है कि भाई अगर इसका टाइप, जितने भी कॉलम्स हैं उनका टाइप ऑब्जेक्ट हो तो उन पर लेबल इनकोडिंग लगा दो। सो व्हाट वी वुड डू फॉर df डॉट फॉर कॉलम इन df डॉट कॉलम्स, ठीक है, तो यहाँ से मेरे सारे कॉलम्स के नाम मिल जाएंगे, तो जितने भी कॉलम्स के नाम मिलते हैं उन सारे कॉलमों के नाम पर मैं df if df ऑफ कॉलम डॉट डी टाइप इज इक्वल्स टू आता है ऑब्जेक्ट, तो मुझे इस पर लेबल इनकोडर का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पहले। लेट्स क्रिएट दिस लेबल इनकोडर का ऑब्जेक्ट, एल ई इज इक्वल टू लेबल इनकोडर, ठीक है, ओके सेकंड सी इंक्लूड वी, लेबल इनकोडर का ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। एल ई डॉट फिट ट्रांसफॉर्म फॉर्म, अच्छा इसमें फिट ट्रांसफॉर्म मेरे क्या करूंगा मैं, df डॉट df ऑफ कॉलम अगर आता है तो, और मैं करता हूँ df डॉट df ऑफ कॉलम बराबर हो इसके, ठीक है, तो अब जितने भी इसमें कॉलम्स होंगे वो कॉलम्स जो ऑब्जेक्ट वाले होंगे वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट कर देगा, वो सारे के सारे कन्वर्ट कर देगा इनटू नंबर्स, ठीक है, उसको हम चला के देखते हैं, इससे एक कोई मसला आता है। अब डीएफ को हम लोग देखते हैं, तो अब हम लोग को नजर आ गया कि सारे के सारे ये किस में कन्वर्ट हो गए, नंबर्स में कन्वर्ट हो गए। नाउ अब ये सारे के सारे दीज आर रेडी फॉर प्रोसेसिंग। मशीन लर्निंग के अंदर दो चीजें हैं, एक होता है एक्स यानी फीचर्स, दूसरा होता है वाई यानी लेबल्स। तो एक्स हम लोग का क्या है, फीचर्स, तो इसमें हम लोग के पास फीचर्स क्या है, डीएफ, डीएफ के पास हम लोग इसमें हम लोग फीचर्स कौन कौन से ले रहे हैं, वी आर टेकिंग एवरीथिंग एज अ फीचर एक्सेप्ट फॉर अपना रियकर्ड, रियकर्ड हम लोग क्योंकि प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो वो हम लोग एज ए फीचर अभी नहीं ले रहे, ठीक है, इसको हम लोगों ने ऐसे कर लिया। नाउ वाई में हम लोग क्या कर रहे हैं, वाई इज इक्वल्स टू डी एफ ऑफ, यहाँ पर हम लोग री रिकॉर्ड ले लिया, ठीक है, तो अब हम लोग के पास एक्स और वाई दोनों हो गए डिफाइन। अब हम लोग के पास एक्स और वाई तो आ गया, अब हम लोग को नेक्स्ट चीज जो करनी है, द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू वो क्या है, द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज
हम लोग को इनको उन टेस्ट और ट्रेनिंग सेट में तोड़ना है, ताकि ये एक हिस्सा इनका ट्रेनिंग में चला जाए और एक हिस्सा इनका टेस्टिंग में चला जाए। गॉट इट? यहाँ तक चीजें क्लियर? वी हैव टू डू, यू हैव टू डू टेस्ट ट्रेनिंग स्प्लिट फ्रॉम sklearn dot module selection import। यहाँ पर जैसे ना कंट्रोल प्लस शिफ्ट स्पेस करते हो, यू गेट सजेशंस। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सजेशंस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, तो ये मुझे आ गया। ठीक है, तो एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट कॉमा वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट। ठीक है, तो अब इस पे हम लोग करते हैं, तो ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट एक्स कॉमा वाई कॉमा टेस्ट रेशियो। ठीक है, टेस्ट रेशियो इसको रखते हैं 0.2। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का, ये हो गया हम लोगों का टेस्ट एंड स्प्लिट। वाई बड़ा है, वाई कैपिटल। ठीक है, तो ये आ गया इधर हम लोग का ट्रेन टेस्ट रेशियो। इसको भी चलाया टेस्ट रेशियो, नॉट एन आर्गुमेंट, टेस्ट साइज, सॉरी। ठीक है, तो टेस्ट साइज हम लोग का यहाँ तक हम लोग के पास आ गए। अब हम लोग चूज करेंगे अपना सबसे पहला मशीन लर्निंग का मॉडल फ्रॉम sklearn import from sklearn dot linear models, linear models import लॉजिस्टिक रिग्रेशन फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब अगर हम लोग इधर लॉजिस्टिक रिग्रेशन बनाते हैं, तो एलआर का हम लोग बनाते हैं सबसे पहला, क्या बनाते हैं, एलआर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो एलआर का ऑब्जेक्ट जैसे मैंने बनाया, नाउ नेक्स्ट थिंग इज एलआर डॉट फिट एक्स ट्रेन कामा वाई ट्रेन वाई ट्रेन। ठीक है, और एलआर डॉट स्कोर एक्स ट्रेन कामा, सॉरी एक्स टेस्ट कामा वाई टेस्ट कामा वाई टेस्ट कोकर्न स्कोर। ठीक है, सी दिस इज, ये हम लोग का आ गया 85% एक्यूरेसी। तो दिस इज द फर्स्ट मॉडल, दिस इज हाउ इजी इट इज टू क्रिएट एनी मशीन लर्निंग मॉडल फ्रॉम स्क्रैच। किसी भी चीज से अगर आप तुम लोगों के पास डेटा है ना, दिस इज ऑल द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट किसी भी चीज का बेसिक एक मशीन लर्निंग का मॉडल। अब इसमें तुम लोग क्या क्या कर सकते हो, इसमें तुम लोग इन फीचर्स के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो। यू कैन इम्प्रूव इंक्रीज डिक्रीज चूज कर सकते हो स्पेसिफिक फीचर्स। तुम लोग इस साइज के साथ चीजें कर सकते हो, एंड यू कैन चूज डिफरेंट मॉडल्स। यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन चला है ना, let's choose another model from sklearn dot trees, import decision tree classifier। ठीक है, अभी मैं एलआर की जगह डिसीजन ट्री क्लासिफायर लगाता हूँ, dt call this dt and let's call this dt। और इधर क्यों आ रहा है इसके लिए डॉट ट्रीज, और डॉट ट्री है, दिस इज ट्री। सी 93% एक्यूरेसी, समझ रहे हो? सो दिस इज ऑल यू नीड टू डू टू क्रिएट एनी मशीन लर्निंग मॉडल फ्रॉम स्क्रैच। किसी भी चीज का मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है, ये चीज करनी है। अब सवाल आता है क्या कौन कौन से मॉडल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ये क्लासिफिकेशन क्या है? तो sklearn क्लासिफायर्स। ठीक है, sklearn क्लासिफायर्स पे जाओ, इधर इस सारे के सारे क्लासिफायर्स में मिल जाएंगे। यहाँ पे जाओ सुपरवाइज लर्निंग में, क्लासिफिकेशन पे सारे के सारे क्लासिफायर्स कैसे इंपोर्ट होते हैं, उनके लाइब्रेरी उनका क्या है, किस तरीके से इनको इंपोर्ट करना है, कंपैरिजन पे आते हैं। देखो सी, अब इसमें अगर हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ गया, उसके बाद तुम लोग क्लासिफिकेशन में सपोर्ट वेक्टर मशीन की क्लासिफिकेशन में आ जाओगे, तो वो इधर तुम्हें बता देगा कि कैसे इसको इंपोर्ट करना है।
फ्रॉम एसक्यूएल एसवीएम करना है, किस तरीके से पूरा का पूरा बता देगा। और उसको इंपोर्ट करोगे, द ओनली थिंग दैट यू हैव टू चेंज इज हियर, इधर तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बस वो चेंज करना पड़ेगा। फ्रॉम एसक्यूएल डॉट एसवीएम, एसक्यूएल डॉट एसवीएम इंपोर्ट एसवीसी, इंपोर्ट करना पड़ेगा एसवीसी, और इधर मुझे एसवीसी लगाना पड़ेगा। लेट्स कॉल इट एसवीसी, let's call it SVC, and let's call this as well SVC. So this is how you create your first machine learning model. ऐसे आप किसी भी डेटा सेट पर अपना पहला मशीन लर्निंग का मॉडल बना सकते हो। क्लियर?